आप देखो, जीवन की ना कोई भी जो घटना होती है टाइम टू टाइम हम पढ़ते हैं हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। हम मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, सेमी फॉरवर्ड करते हैं, फिर फुल फॉरवर्ड करते हैं, फिर हाफ फॉरवर्ड करते हैं और धीरे धीरे भूल जाते हैं कि क्या घटना हुई। एक्चुअल में कोई भी घटना होती है ना, वो हमारे सोए हुए समाज का जागरण करने के लिए, पुनर्जागरण करने के लिए होता है। और भगवान देखो इसी रूप में आते हैं, आपको साइलेंट वे में आते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और स्ट्रॉन्ग बना के चले जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस घटना से क्या क्या सीख लेते हो। बहुत से लोगों को बहुत मज़ा आता है, एक टॉपिक मिल जाता है डिस्कशन करने का और घंटों उस पर लगे रहते हैं। वो कभी ये नहीं देखते हैं कि ये घटना से हमको क्या सीख लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है जो घटना साक्षी गुप्ता के साथ झारखंड की राजधानी रांची में हुई है, कहीं मेरे घर में तो वही सब घटनाक्रम नहीं चल रहा है। अभी तक हम सोए हुए थे, अपनी बेटी पे ही दोषारोपण कर रहे थे कि रहने दो, मेरी बेटी मर रही है तो मरने दो। हमको समाज में मान सम्मान से लेना है, जीना है। बहुत लोग आज भी इस मानसिकता के साथ जीते हैं ना कि बेटी की शादी हो गई, काम ख़त्म, अब बेटी मरे जिए हमको कोई मतलब नहीं है। बेटी के निजी जीवन में, उसके मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में क्या कुटमराई हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं। मैंने तो भाई एक अच्छी सी शादी कर दी। कैसे अच्छी सी शादी कर दी? क्योंकि हमने एक मोटी सी रकम तिलक के रूप में दे दिया और समाज को ये मैसेज दे दिया कि हमने XYZ अमाउंट ऑफ मनी दिया है, तिलक दिया है, इतना कुछ सामान दिया है, गाड़ी दिया है, गहना दिया है, सब कुछ दे दिया है। मतलब भाई हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली। अब अगर मेरी बेटी को अच्छा ससुराल नहीं मिला या मिसट्रीट किया जा रहा है या गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो वो मेरी बेटी के भाग्य का दोष है, कर्म का दोष है, या कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी में ही दोष है कि भाई मेरी बेटी उस परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, हम तो भाई सब कुछ कर दिए। देखो, एक्चुअल करना में, वास्तविक करना में, ठीक है, और मुख से करने में फ़र्क होता है। आप पैसा देके सिर्फ और सिर्फ पीछा छुटाते हो। जो भी पेरेंट्स ये बोलते हैं ना कि भाई हमने इतना अमाउंट ऑफ पैसा दे दिया या ज़मीन दे दिया या घर ही दे दिया, वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जो है फाइनेंशियल तौर पे तुमको सब दे दिया, अब हमसे तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम्हारे निजी जीवन में कोई भी परिस्थिति आ रही है, परेशानी आ रही है, हमको मतलब नहीं है उससे। देखो आज भी ना, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बेटी को अपने आत्मा का अंश मानते हैं, वो बेटी के दुख से दुखी होते हैं। जैसे साक्षी के माँ बाप थे, उसने उस बेटी को मरने के लिए नहीं छोड़ा, बेटी को लाया, मान सम्मान दिया, फिर से उसका जीवन को बिल्डअप करेंगे। लाइफ में देखो कर्मों की मार हर जगह चलते रहती है। ये बहुत बड़ी सिखाने वाली बात है और हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए, जो समाज बेटी को बोझ समझता है या कहता है कि बेटी के साथ ऐसी कुछ घटना हो गई तो ये हमारे पूरे परिवार के लिए कलंक की बात है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस बेटी के जीवन पे धब्बा नहीं है, आपके हमारे पूरे समाज पे धब्बा है। जो लोग आंख बंद करके सब कुछ देखते रहते हैं कि मेरी बेटी के साथ जलीली हो रहा है, मेरी बेटी जो है इतना कुछ मानसिक टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है, फिर भी वो सरवाइव कर रही है, तो मुझे भी बेटी के पीछे ढाल बन के खड़ा होना चाहिए। आज भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं ना जो बेटी के साथ सिर्फ और सिर्फ शादी होने तक मतलब रखते हैं कि हमने शादी कर दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा भाग्य जाने, कर्म जाने, तुम मरो जियो, हमको कोई मतलब नहीं है। बेसिकली ऐसे पेरेंट्स ना इनडायरेक्ट वे में बेटी को उकसाते हैं कि अच्छा हो तुम जाके सुसाइड कर लो, ना रहेगा सांप, ठीक है, और ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली अपनी बेटी को मान सम्मान नहीं देते हैं। इसलिए इस तरह के पेरेंट्स को साक्षी के परिवार वालों से, उसके जो भी परिवार के लोग हैं, खासकर पेरेंट्स से शिक्षा लेना चाहिए। और जहाँ भी आप देख रहे हो परिवार में गलत हो रहा है, उसको देर और देर स्टॉप करना सीखो। आप देखो, समाज का पुनर्जागरण या क्रांतिकारी परिवर्तन ऐसे ही होता है। भगवान ने एक घटना को सामने लाया, अब ये सबके लिए सीखने की बात है कि आप कभी भी अन्याय मत बर्दाश्त करो। लड़की को भी समाज में सर उठा के जीने का उतना ही हक है जितना लड़कों को या समाज के पुरुष वर्ग को। और जिस समाज में स्त्री का मान सम्मान नहीं किया जाता है, वो समाज जो होता है ना, इतिहास गवाह है, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद ही बोला है, गीता में खुद ही बोला है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, मैं इस युद्ध को भी रोक सकता था, लेकिन नारी का अपमान मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए ये युद्ध अवश्यम भावी है, युद्ध अवश्यम भावी है, मतलब युद्ध तो होके ही रहेगा। क्योंकि द्रौपदी का कौरवों ने घोर 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 अपमान किया, जैसे रावण ने माँ सीता का। इसलिए आज भी ना जो समाज के लोग सोए हुए हैं उनको जाग जाना चाहिए, गहरी नींद्रा से जाग जाना चाहिए कि बेटी को मान सम्मान से रखें, तभी मेरा परिवार का विकास होगा, समाज भी